परिवार छोड़ दिए थे, छोटा बच्चा था उसको छोड़ दिए थे, घर से निकल गए थे। केवल दुख देखकर कोई बुरा था, उसको देखकर कोई बढ़कर जा रहा था, उसको ले जा रहा था, उसको कोई बच्चा है कर रहा था, उसको देखकर कोई रोगी है, उसको देखकर उनको बुझाया कि हम दुख खत्म करेंगे, इसलिए दुख क्यों होता है इसको पता लगाने के लिए निकल। उस प्रकार से इस देश में वर्तमान काल में इस युग में कुछ साल पहले एक आनंद दुखी जी का भी जन्म हुआ था और बड़े विद्वान, बहुत जानकार, बहुत शक्तिशाली, हम लोगों को उनके साथ रहने का मौका मिला था। कौन कितना कहाँ घुस लिया है, कितना रुपया था, कितना कितने का नोट था, सब बता कौन और एक सारे निकाल कर फिरते। उनके डर से कोई गलत नहीं कर सकता, कहीं का भी कोई भी गलत काम करता था, तुरंत बताते थे कि फलना जगह था, इस तरह गलती काम कर रहा था, तो देखा नहीं कि एक पक्षी एक पेड़ से उड़ा और दूसरा पेड़ फलाना जगह था उसमें बैठ गया और तुमको पता नहीं चला कि कोई नहीं देखता था। ऐसे महापुरुष का जन्म जो है इस धरती पर हुआ था। उसी प्रकार से कार्तिक की पूर्णिमा, पुष की पूर्णिमा, जेठ की पूर्णिमा कबीर साहब का भी जन्म हुआ। ये बड़े उच्च कोटि के महात्मा लोग थे, औदारिक पुरुष थे। औदारिक पुरुष क्या होता है वो बता देंगे। ऐसे लोगों का जन्म जो है सो इस देश में हुआ था और करोड़ों करोड़ लोग जो है सो इन लोगों के अनुयायी हुए थे। और इससे पूर्व में जो बहुत पुरातन काल है जिसको हम लोग सनातन धर्म कहते हैं, वैदिक परंपरा से सनातन धर्म, उसका आदि अंत नहीं होने के चलते इसको सनातन धर्म कहा जाता है। और भारत में ये संस्कृति है कि वेद में जो समभावना सबके साथ होना चाहिए, मनुष्य मनुष्य से घृणा नहीं, पशु से भी घृणा नहीं, किसी जीव जंतु से घृणा नहीं करना चाहिए। ये भारत का जो है सो सनातन धर्म था। और इस विचारधारा में जो आदमी प्रतिष्ठित हो जाता था, अपने को वैसा बना लेता था कि सबको ईश्वर में समझता था, हर प्राणियों को, उसको आसानी से परमात्मा का दर्शन हो जाता था और यहाँ से जीवन मार्ग के कारण मिल जाती थी। इसलिए ऐसा ये बताइए कि संसार भर के मनुष्यों को, पशु पक्षियों को जो अपने ही शरीर से समझता है कि इसमें भी परमात्मा है, हमें भी परमात्मा है, हम लोग सभी के परमात्मा के संतान है, तो मनुष्य का मन कितना बड़ा हुआ कि संसार भर के लोगों को, प्राणियों को ही परमात्मा समझ रहा। ऐसे व्यक्तियों का जो मन बहुत दिनों तक ये अभ्यास करते करते इतना बड़ा हो जाता है, उसको किसी भी जमीन में जन्म नहीं लगता। इस भावना का लोग जो है सो प्रयास नहीं करते और संसार की तरफ मन को लगाकर इसी में बच जाते हैं। संसार में आपके लायक भूमि जीने के लिए, बाल बच्चों को पालन करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए जो भी कर्तव्य है करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। कोई
जीवन रक्षा के लिए, अपने जीवन रक्षा, परिवार की जीवन रक्षा, समाज की जीवन रक्षा के लिए, इससे भी मन बड़ा होता है। ये अगर इसको भी समझा जाए और परमार्थ के ख्याल से देखा जाए कि उसके जानकारी में कोई भूखा नहीं रहे और उसको मदद करता है, तो उसके मन का दायरा बढ़ जाता है। अपने बाल बच्चों के जो खिंचाव है उससे थोड़ा और आगे उसका दिमाग बढ़ जाता है और गांव भर को अपने लोगों के बाल बच्चों को अपना समझता है, तो उसका और बड़ा दिमाग बढ़ जाता है। और देश भर के बाल बच्चों को, परिवार संस्थान के व्यक्तियों को अगर कोई व्यक्ति अपना समझता है तो उसका और बड़ा दिमाग बढ़ जाता है। तो जिस व्यक्ति का इतना बड़ा दिमाग बढ़ जाता है उसको छोटा एक शरीर मिलेगा जन्म लेने के लिए, नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य को धर्म पर चलने के लिए हमारे वेदों ने यही सिखाया था कि सामाजिक वातावरण कैसा होना चाहिए और मन का जो विराट होना है, मन का विचार को बढ़ते बढ़ते विराट हो जाना है, ये कैसे पर्याप्त प्रयोग में लाकर और मजबूत किया जाए, यही धर्म है। इसी का नाम सनातन धर्म है। और आगे चल के उसको लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम से सिद्धांत से स्थापित कर दिया कि भाई भारत के लोग विश्व भर के लोगों को ही अपना बंधु समझेंगे, भाई समझेंगे। ये उच्च विचार था और बिना दर्द तपस्या के परमात्मा को पा जाता था इस विचारधारा से। क्योंकि इतना बड़ा विचारधारा जब मनुष्य का हो जाएगा तो वो जो प्रकृति जन्म का नियंत्रण करती है, जन्म देती है, उसका उस ऐसे व्यक्तियों का जन्म होगा ही नहीं। इसके लिए कोई छोटा जगह नहीं है, तो पूरा विश्व को मान रहा था कि ये हमारा भाई है और एक पिता के संग कोई संतान। एक मूल मंत्र है जो आज इस देश के लोग तो दुनिया भुलाई, तो इस देश के लोग भी भुला गए। और इस देश में आज क्या परिस्थिति है कि परिवार बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है, देश बिखर रहा है, धर्मों में झगड़ा झंझट चल रहा है, आपसी कितना मतभेद बढ़ रहा है। तो धर्म को समझता ही नहीं है, धर्म किताब में नहीं लिखा रहता है, धर्म आचरण में है कि हर मनुष्य कैसे चले, कैसे अपने दिमाग का निर्माण करे, कैसे शरीर का निर्माण करे जिससे दिमाग भी ठीक रहे और ऐसा दिमाग बनावे जो परमात्मा के दिमाग से तुलना करके दुनिया हो जाए। ऐसा होना चाहिए, तब मनुष्य जो है सो साक्षात परमात्मा से उसका दर्शन हो जाता है और एक बार जो दर्शन पाया तो अपना जीवन सफल हो गया। एक कई बार, क्योंकि वो उसके जीवन में कभी भूलता नहीं। एक बार अगर उसको देख लिया तो भूलता नहीं, और नहीं भूलता है तो मरने का दिन जरूर याद करता है। क्योंकि वैसा चीज तो कभी वो देखा नहीं था और उसकी ज्योति एक दिन जो देखा, उसकी ज्योति जैसे कभी दीवार को उसकी पूरी नहीं है। इसी को याद करने के लिए ये सारे धर्मों का विभिन्न तरह का जो मत बना हुआ है, केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए। और ये मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। पशु को उतना दिमाग नहीं है कि बैठकर या ध्यान करेगा या राम नाम या कोनो मंत्र किसी को कोई बताता है तो उसको याद करेगा, उसको पता नहीं है। अब भले ही कोई ऐसे व्यक्ति है, का नाम है संत ज्ञानेश्वर के, ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो जाए तो पशु से भी राम नाम कहवा देगा, वेद पढ़वा देगा, लेकिन वो पावर दिया
किया तो पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो वैसा व्यक्ति मिलना आसान नहीं है। ऐसे इस देश में ऐसे भी लोग हुए थे कि पशु से भी वेद का उच्चारण कराया था, और ऐसे भी व्यक्ति हुए थे जो जिसको चाहा उसी को परमात्मा से दर्शन करा दिया, परमात्मा का दर्शन करा दिया। एक व्यक्ति खोजते खोजते पहाड़ में गया तो एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो जाकर वहां खड़ा हो गया, कोई बताया था झील के किनारे बूढ़ा आदमी जो बैठा था वो ध्यान में पड़ गया। उसने आंख खोला तो देखा एक आदमी खड़ा, उसने कहा आए हो? तो कहा कि हम तो परमात्मा के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं, कोई पद्धति होगा तो हम परमात्मा को खोजने की कोशिश करें। कहा 4 बज रहा था शाम को, आगे तो बैठा दिया। उसके बाद पर हाथ दिया, रख दिया, वो लीन हो गया, ध्यान में लीन हो गया। और ध्यान के 10 बजे दिन को उसका दिन जागा हुआ। कहा कि देखो क्या देखा? बड़ा आनंद, तो आनंदित है, बहुत कुछ देखा। तो जाओ इतने ही संसार में है, अब संसार से पड़े हैं, इसी को याद रखना। वो आदमी पीछे आकर बहुत बड़ा महात्मा हुआ, देश का बहुत कल्याण किया, ऐसे लोग भी मिलते हैं कब? जब दिल में बड़ी कुछ कल्पना हो जाए। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं स्वयं को बहुत कुछ सिद्ध कर लिया, परमात्मा को देख लिया, परमात्मा को समझ लिया, किसी कायदे से परमात्मा को याद किया, उसको खोजा और प्राप्त कर लिया। ऐसे आदमी भी इस पद्धति से परमात्मा को देखा और वो पद्धति को बता दे, और किसी को भाग में अगर उसको हो जो उससे संबंध स्थापित हो जाए, बात हो जाए, उसको बता देगा। अगर वो सही चलेगा तो प्राप्त जाएगा। तो एक 2-3 तरह के लोग होते हैं, मिलते हैं, परंतु इस धरती पर जितने लोग जन्म ले रहे हैं, भविष्य में भी जन्म लेंगे, और बहुत लोग चले गए बिना भगवान को प्राप्त किए, बिना परमात्मा को देखे चले गए। वो फिर आते हैं, जाते हैं, लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो इतना परमात्मा को एक बार भी देख लिया, या परमात्मा को खोज करने से, या अपने विचार को सिर पर बड़ा बनाने से अपने विचार को स्वच्छ और बड़ा बना लिया, वो भी परमात्मा के गोद में चला जाता है। क्योंकि जितना बड़ा दिमाग बनाया अपना परमात्मिक भावना लेकर, उतना बड़ा कोई शरीर ही नहीं धारण कर सकता है, तो प्रकृति जन्म देगी कहाँ? ये विद्या जो है सो मनुष्य के लिए बना हुआ, आज से नहीं हजारों बरस पहले से, और उसको लिपिबद्ध, उस ज्ञान को लिपिबद्ध करने का जो पुस्तक है वो वेद का है। एक वेद भारत की मूल संस्कृति है, और अध्यात्म परमात्मा को खोजने का वो वस्तु है। उसके आधार पर कुछ तो भी इसको जितना मिला, विभिन्न तरह का मत मतांतर खोल के अपना संप्रदाय बना दिया है। पहले बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन क्या मुर्गा काटना, बकरी का जबह करना, मवेशी का जबह करना, उसमें भगवान नहीं है क्या? जब हमारा शास्त्र कहता है कि सब में भगवान है, घट-घट में भगवान है, तो कैसे आप किसी को मारिएगा भाई? कैसे किसी को अपने स्वार्थ के लिए क्या हिंसा करते हैं, क्यों करते हैं? ये धर्म तो किसी का नहीं सिखाता है। मैंने इस्लाम धर्म को भी पढ़ा है, कुरान शरीफ पढ़ा है, ईसाई धर्म पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है,
ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, कहीं भी किसी को तकलीफ देने के लिए किसी को मारने को नहीं लिखा गया। फिर भी आज दुनिया में यही चल रहा है। तो ऐसी बात को समझकर हम लोग जो सत्संग करते हैं, ये इसी आधार पर करते हैं कि जिसमें श्रद्धा होगी या पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा। पहले अगर भगवान को कभी याद किया है, 2-4 जन्मों तक याद किया है, तो वो जरूर भुला करके सत्संग में जाएगा। उसके कान में आवाज मिलेगी तो सत्संग में आ जाएगा। उसके पूर्व जन्म का संस्कार उसको खींच कर ले आएगा, और जब खींच कर ले आएगा तो अच्छी बातों को सुनकर उसका मन गदगद हो जाएगा और उत्साह करेगा और इस रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। अब लोग को ये हम बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं हो सकता। संसारी ज्ञान हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान इस तरह से नहीं हो सकता। हमको भी लोग कहता था कि बहुत आप किताब पढ़ते हैं, बहुत तरह का रखे हुए हैं, आप भुला जाइएगा और दूसरे रास्ता में भटक जाइएगा। और जो असली चीज को जब आदमी देख लेता है तो नकली चीज पर कैसे बंद हो सकता है। तो बोझा के बोझा किताब है, लेकिन मैं तो कभी उसमें नहीं पढ़ा, क्योंकि आज अभी भी संतान एक बार में बड़ा उम्मीद हो गया। मैं ध्यान 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा रात्रि में करता हूँ। इसी तरह बैठ जाते हैं और नहीं बैठ होता है तो एक हाथ तीसरे बांध लेते हैं, इसको लगा देते हैं इसमें और बैठे 1.5 घंटा ना जाते हैं। सवाल है कि अगर हमको होश नहीं रहेगा तो अभी ही नहीं छूटेगा, इसलिए ऐसे बैठ जाते हैं। बहुत से पुराने लोग हैं जिनको पैर में अगर थोड़ा सा दर्द होता है और असली जगह कायदा के अनुसार नहीं बैठ होता है, तो ऐसे काम चलाते हैं और उनका काम पीछे चलकर मनुष्य की एकाग्रता जो बढ़ती है तो ये सब शिथिल हो जाता है, तो कोई गलत नहीं होता है शरीर में। तो मैंने यहाँ जब मैं आया आज मैंने 2 घंटा पहले जो आए थे तो कुछ लोगों से बात हुई। बात में सबसे मुख्य बात है परमात्मा कैसे दिखाई पड़ते हैं। उसका ही ताकत है परमात्मा को खोजने का, देखने का, उसी को ताकत है। बाकी कोई चोरी नहीं कर सकता है, कोई चीज नहीं कर सकता है। अब मनुष्य कर सकता है तो भाई कैसे क्या करेगा जो हो जाएगा, इतना जानना जरूरी है। तो मान लीजिए कि दिन भर अगर काम धंधा अपने घर गृहस्थी या घर के कामों में बजा हुआ हो तो क्या रात को 1 घंटा टाइम नहीं मिल सकता है, और अगर सुबह से अगर 1 घंटा पहले उठ जाएगा तो इसको टाइम नहीं मिलेगा। आदत लगाने से बैठने की आदत हो जाएगी, आदत लगाने से ध्यान करने की आदत हो जाएगी, आदत लगाने से भगवान को याद करने की आदत हो जाएगी। और याद करने की इसी को हम लोगों का शास्त्र जो कहता है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तद्विरोधा, यहाँ नहीं बताया गया। आपको बताते हैं कि ये मन जो है तो एकाग्र कैसे हो जाएगा, ध्यान कैसे लगेगा। तो 2 मुख्य बात है। एक बात है कि आपको कुछ ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? जैसे अभी आप बात हो रही थी, ज्ञान ये होना चाहिए कि ये संसार की सारी वस्तुएं क्षणभंगुर है, नाशवान है। ये ज्ञान होना चाहिए, इसलिए काम भर अपना उससे मकसद सधा लीजिए, बाकी टाइम उसको मत याद कीजिए जो क्षणभंगुर है। और
समान है, तो उसको मत याद कीजिए, लेकिन 1 घंटा प्रति दिन रात को और एक सुबह में परमात्मा के नाम को याद कीजिए, ध्यान से याद कीजिए। तो इसका जो अभ्यास है कि मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? अब अगर आप समझ लिया कि ये संसार की जितना चीज है उसको हम मरने का दिन नहीं ले जा सकते हैं, जीने के लिए हमें उसकी जरूरत है, इसलिए उसका उपयोग ईश्वर समझकर और खाते हैं, जरूरी है, और में ईश्वर है कि नहीं, ऐसा कद कद में ईश्वर है। इस्लाम धर्म ही नहीं, आपका वेद भी कहता है कि कर्तव्य में भगवान है, और इस्लाम भी कहता है कि चले चले में पूजा है, लेकिन मानता नहीं है। अगर मान लेता तो जमा नहीं करता। लेकिन हिंदुओं में बहुत से लोग हैं जो शाकाहारी भोजन करते हैं, जीव हिंसा नहीं करते, वो पशुओं को नहीं मारते हैं, किसी पक्षी को नहीं मारते हैं। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जो है तो अभ्यास से समझ जाए कि यद्यपि ये संसार की 5 वस्तुएं चित जल पाव गगन समीरा, यानी पृथ्वी और पृथ्वी से उत्पन्न वस्तु, जल जल से उत्पन्न वस्तु, अग्नि अग्नि से उत्पन्न वस्तु, वायु वायु से उत्पन्न वस्तु, या उसका जो काम है उससे जो आप लाभ लेते हैं, आकाश उसमें सारे 50 तत्व मिले हो जाते हैं, उसमें वो मिला है, उसमें वो मिला हुआ है, ये 5 एक दूसरे में मिले हुए हैं, और इसके अनुसार जो सृष्टि में जो कुछ पैदा होता है वो आपके लिए, मनुष्य के लिए जरूरी है। लेकिन कौन जरूरी है? कि जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है उसको मत कीजिए, जो लाभदायक है उसको चुनिए, उसको ग्रहण कीजिए। तो हम वस्तुओं में जो भी दिखाई देता है सात्विक भोजन उसका मुख्य आधार है। क्या फायदा होगा भाई सात्विक भोजन से? तो सात्विक खून बनेगा, सात्विक खून बनेगा तो उससे सात्विक मन होगा, सात्विक मन होगा तो परमात्मा को याद करने में वो ज्यादा जोर लगाएगा, आसानी होगा मन को याद करने। ये सात्विक भोजन का गुण है। और मन में अगर पहले से कुछ गड़बड़ी है, जैसे पुराना जन्म से आपको ले आता है, उसको मन में मंत्र का, अब मंत्र किसे कहेंगे बताएंगे, लेकिन मंत्र का अगर जब किया जाए, मन ही मन किया जाए, उसका सबसे ज्यादा फल होता है। तो मन में जो गंदगी रहती है उसको साफ करते हैं। जैसे आप जल को साफ करना होता है तो या तो छान लेते हैं, नहीं तो गर्म पानी में गर्म पानी लेते हैं, तो और उसको भरका लगा के उधर निकाल लेते हैं, तो आपका जो है जो शुद्ध जल हो जाता है। तो उसी तरह से ये मन में अगर तुरंत जन्मों का कुछ भी गड़बड़ी मैल है तो साधना माने मन की एकाग्रता ऐसी चीज है कि और जब कि उसको चूर करके आपके मन से अलग निकाल देता है और मन की स्वच्छता बढ़ जाती है। स्वच्छ मन में कैसे परमात्मा आपको दिखाई देते हैं तो आपको बताते हैं। आप बताइए, एक आईना है, उसमें धूला बहुत लगा हुआ है, आप वो देखिएगा नहीं दिख रहा, और उसको साफ कर दीजिए साफ कपड़ा से, तब दिखाई पड़ेगा। अन्यथा थोड़ा पानी से उसको धोकर तब उसको कपड़ा से पोंछ दीजिए, बहुत साफ दिखाई पड़ेगा। तो वो आईना में आपका मुख धूल हट गया तो दिखाई पड़ेगा। जल है, जल में कीचड़ है और मिला हुआ है जल से, उसको
उसको बैठ जाने दीजिए। कीचड़ आंख से आप नीचे बैठ जाएगा। हवा अगर नहीं बहता है तो जल हिलेगा नहीं। अब उसमें मुंह देखिएगा नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे हम लोग कभी कभी सूर्य को, चंद्रमा को देखने के लिए थाली में जल रख देते थे, हिलना डुलना बंद हो जाता था, दिखाई पड़ने लगता था। उसी प्रकार से यह मन जो है जो अगर खराब खाना से अगर चंचल हो चुका है, गलत खाने से मांस नीला ये से चंचल होता है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो यह स्थिर हो जाता है। स्थिर होने से भोजन जब सात्विक करते हैं तो आपकी बुद्धि बदल जाती है, स्वच्छ हो जाती है। स्वच्छ मन में परमात्मा का झलक आपको दिखाई पड़ेगा। जब भी ध्यान कीजिएगा तो मन का जो है वो तरंग जो है तो बहुत शांत हो गया है। भोजन शुद्ध होने से ईश्वर का जो झलक है, इसी में ईश्वर रहते हैं, उसका जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश से ऐसा दिखाई पड़ेगा। और एक बार दर्शन कर लेने के बाद मन तृप्त नहीं होता है, इसलिए मनुष्य लगा रहता है। ऐसी क्रिया मनुष्य को अगर प्राप्त हो जाए तो मनुष्य वैसे परमात्मा को बिल्कुल उसका अधिकार है पाने का। वो अधिकार अगर मिल गया तो परमात्मा को देख लेगा। और परमात्मा की झलक देख लेने पर मनुष्य जो है सो जन्म मरण के जो दुख और कष्ट हुआ है ये इससे मिट जाता है, यानी वो परमात्मा में मिल जाता है। ऐसा मन जो है कहां से आया? ये मन कहां से आया? आया तो परमात्मा ही से आया। और बीच में आकर जो है तो वो पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसके बाद मनुष्य का जन्म हुआ है कि इतना रास्ता होकर आया और मनुष्य साधारण मनुष्य बना। उसके बाद थोड़ा सा चोट खाकर, वर्षा कर चोट खाकर पत्थर पड़ा, उसका चोट खाकर बुद्धि बढ़ी। बुद्धि बढ़ते बढ़ते साधारण तरह से झोपड़ी वोपड़ी बनाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। ये बुद्धि का विकास है। लेकिन परमात्मा के तरफ आने के लिए विकास नहीं हो सकता। जितना मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में लोग नहीं है, बहुत कम है। हजारों में, करोड़ों में एक आदमी मिल जाए तो परमात्मा को याद करता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य जो है सो जन्मों के, वर्तमान जन्म के जो भी मलिनता मनुष्य के अंदर है माता में, यह भी जग के माध्यम से ठीक हो जाता है, साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। मंत्र क्या है? मंत्र की परिभाषा जो भी हो, लेकिन मन को वो त्राण पहुंचाता है। मन को त्राण में राहत देता है। क्या राहत देता है कि जितना आप मन से उसको जपिएगा उसका स्पंदन जो है मन में स्पंदित होते रहेगा। मन में स्पंदित होते रहेगा तो मन में जो टेढ़ापन है, मलिनता है, उसको वो साफ करता है, टुकड़ा टुकड़ा करके बाहर निकालने का कोशिश करता है। इस विज्ञान को सब लोग नहीं बताते हैं, अध्यात्म एक विज्ञान है। उस ऊपर बार बार उस स्पंदन से स्पंदन संघर्ष करता है। मानसिक स्पंदन में मांत्रिक मंत्र वाला स्पंदन जब धक्का मारता है तो विचूर्ण होता है। विचूर्ण होकर जो है तो उसका स्पंदन और विचूर्ण होकर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से कई कायदे हैं जो मन की मलिनता को आदमी दूर करता है। अब मन जब साफ हो जाएगा तो परमात्मा का दर्शन बिल्कुल आसान हो जाता है। इसलिए मन की मलिनता और शरीर की मलिनता, शरीर जो है पहले से उसके लिए विभिन्न तरह के उपाय है जो दूर किया जा सकता है। आगे बने नहीं खड़ा, इसलिए मांस और मदिरा का त्याग, नशा का त्याग करना चाहिए। वो तमोगुण प्रधान चीज है। तमोगुण जो है सो अवरोधक है, उसका गुण है अवरोध करना। इसलिए मानसिक विकास में अवरोधक है, इसलिए जो है सो
नशा पान मनुष्य नहीं करता है, मनुष्य के लिए नहीं बना हुआ। एक पशु तो जल्दी छूटा ही नहीं है, और इतना ज्ञानी मनुष्य, इतना बुद्धिमान मनुष्य, और ये नशा में इतना चूर हो जाता है, अपना आपे खो देता है, अपने परिवार को नहीं समझ पाता है, अपने बाल बच्चों को नहीं समझता है, किसी को मारता है, किसी को पीटता है, किसी को जान भी मार रहा है, कैसे नशा पान करने से। और दूसरा हानि उसको ये होती है कि नशा पान से तो पारिवारिक उसको हानि पहुंचाया, अपने भी अपने दिमाग को इतना ना स्थूल बना दिया कि उसके स्थूलता के चलते बुद्धि जो है क्षीण हो जाती है, और क्षीण होने से वो गलत में ही जो है सो गलत माने सोचना, गलत काम करना, यही उसका अभ्यास हो जाता है। इसलिए मनुष्य का काम है कि हम मनुष्य हैं, एक उन्नत मनुष्य कैसे बने, और उन्नत मनुष्य बनने के लिए सबसे बड़ा इल्म है कि परमात्मा को याद किया जाए, भोजन को सात्विक बनाया जाए। भोजन सात्विक तो मन शुद्धि, मन शुद्धि तो मन निर्मलता आएगी, निर्मलता आएगा तो निर्मलता में परमात्मा का दर्शन अधिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए ये विज्ञान है, अध्यात्म कोई कहानी नहीं है। कहानी जो है सो पुराणों में बहुत लिखे गए हैं, लेकिन विज्ञान उसमें नहीं। ये विज्ञान को जानना है, अध्यात्म ने विज्ञान को जानना है। कहाँ मिलता है विज्ञान भाई? ऐसे सत्संग। इस तरह से सत्संग में विज्ञान की जो हम लोग बहुत जल्द ही एक प्रोग्राम रचने वाले हैं, मई के अंत में या जून के फर्स्ट वीक में, यहीं पर 3 दिन का लगातार हम लोग कार्यक्रम करेंगे। उसमें मैं विज्ञान के माध्यम से अध्यात्म क्या जो है सो पढ़ाई देंगे, बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। कुछ लोग बाहर से भी आएंगे, कुछ लोग यहाँ के आएंगे, और कैसे मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर कैसे साफ आसानी से होता है, किन विधियों से होता है, मन की एकाग्रता कैसे बढ़ती है, ये सारी चीजों को वैज्ञानिक पद्धति से बताएंगे। परमात्मा की कृपा है कि अभी भी मैं उनकी कृपा से कुछ अच्छी तरह से बोल लेता हूँ, कुछ घूम लेता हूँ, ये उन्हीं की कृपा। अन्यथा ये 91 वर्ष हुए वाला व्यक्ति इतना टाइम नहीं बोल सकता है। हम लोग बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोगों को देखे हैं, और जितने मीठा खाने वाले, नशा खाने वाले, ये तो कभी ना चल गया। नशा खाने वाला भी चल गया, और ज्यादा जेब पर स्वाद लेने वाला, मीठा खाने वाला भी चल गया। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए कि मैंने 1960 आज 66 वर्ष हो रहा है, उस समय से उस योग साधना को मैंने अख्तियार किया था, उसके लिए पर चला था लगातार, और नया उम्र था। 10-10 दिन रात भर बैठे रह जाते थे, ध्यान में बैठे रह जाते, और परमात्मा की कृपा उसी समय से जो शुरू हुई, तो आनंद से कूदते थे। नौकरी करने में इतना बड़ा नौकरी में भी हमको रात नहीं बुझाता था कि रात भी होता। सरकार का भी काम उसी तरह से 22 घंटा रात तक काम करते थे नगदा, और वही परमात्मा का बल भी मिला। तो ये साधन जो है, ये बात कोई इस पर चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि हम लोग को बीच में ऐसे शास्त्रों का, जिसको शास्त्र नहीं कहेंगे, कल्पित ग्रंथ कहेंगे, कि मनुष्य को भटकाने के लिए और अपने स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए मनुष्य मात्र को भटकाया है। अन्यथा ऐसा कोई संत नहीं है जो विज्ञान पर एक
एक आना दो आना अपना एलियन बताया नहीं, लेकिन वो मनुष्यों को मार नहीं लगता। और जिस 100 दर्शन है हम लोग के यहाँ बड़े बड़े ऋषियों ने आविष्कार किया था, उसमें सबसे अच्छा एक सांख्य दर्शन है और एक योग दर्शन है। सांख्य दर्शन के निर्माता सबसे पहले आपका हुए थे एक ऋषि, कपिल ऋषि। तो कपिल ऋषि ने मनुष्य को यह समझाया कि मनुष्य सोचकर अपने मन को कैसा विकास करेगा कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। केवल सोचने से, जैसे पहले मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम्, हर प्राणियों को, हर व्यक्तियों को परमात्मा का ही स्वरूप समझने के मन में अभ्यास किया जाए। रिजल्ट हुआ कि इसका अभ्यास करते करते आपका मन का क्षेत्र जो है सो बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि विश्व में छा जाएगा। अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताते हुए जब मन इतना बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा मनुष्य का जन्म लेता है, कोई पशु जन्म लेता है, कोई पक्षी जन्म लेता है, तो जब जन्म ही नहीं ले सकता है तो प्रकृति उसको कौन जन्म देगी? उसका मन का लिबरेशन यानी मन की मुक्ति हो जाती है और विराट चैतन्य में मिल जाता है केवल सांख्य दर्शन से। और कहा कि अगर उसमें पतंजलि जी ने योग दर्शन लिख दिया। वो योग दर्शन क्या है भाई? अतो विज्ञान है, पूर्ण रूप से विज्ञान है। कैसे मन को एकाग्र किया जा सकता है, कैसे मन को स्वच्छ किया जा सकता है, कैसे मन को परमात्मा का जो क्षेत्र है उसमें कैसे प्रविष्ट किया जा सकता है, कैसे अनुमन में प्रवेश किया जा सकता है, या मन को कैसे विराट बना जा सकता है, ये सारी चीजें योग दर्शन में दिया हुआ है। अब उसके व्यवहारिक पक्ष को जो नहीं जानता है उसका समझेगा कि कैसे करना पड़ता है। लेकिन ये दो पद्धति है। परमात्मा के संबंध में, उनके अस्तित्व के संबंध में लिखा हुआ है कि अणु से भी अणु है। एक तरंग का एक अणु जितना छोटा है उससे 1000 गुना छोटा वो परमात्मा का जो तरंग है। और बृहद से बृहद यानी विश्व ब्रह्मांड की जो सृष्टि है इससे भी बड़ा है। ये पहला लक्षण परमात्मा का बताया गया है। तो मनुष्य अगर इन दोनों में तालमेल अपने मन का बैठा दे तो फिर परमात्मा के ऐसा हो जाएगा, यानी उसका मन परमात्मिक क्षेत्र में उतना बड़ा हो जाएगा या उतना सूक्ष्म होकर उसमें विलीन कर जाएगा। ये दोनों विज्ञान का वस्तु है। ये वैज्ञानिक माध्यम से योग का भाष्य होना चाहिए, जो अभी तक किसी ने उसका योग भाष्य किया ही नहीं, वैज्ञानिक भाष्य नहीं किया। एक बहुत बड़े महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा राजा जयपुर के दरबार में रहते थे, वहीं पढ़े लिखे थे। उन्होंने विज्ञान भाष्य लिखा है योग पर, गीता पर। गीता योग है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हुए। पढ़ने के बाद उससे संतुष्ट नहीं हुए उस बात से, इसलिए कि जो विज्ञान का थ्योरी है उस थ्योरी के आधार पर स्पष्ट कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो हम संतुष्ट नहीं हुए। और अभी तक उससे दूसरा कोई व्यक्ति विज्ञान भाष्य लिखा ही नहीं कि योग का विज्ञान भाष्य होना चाहिए। अब कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधा योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, करना नहीं, हो जाना ही योग है। अब मन में जब तक मलिनता और चंचलता रहेगी तब तक तो निरोध होगा नहीं, एकाग्र होगा ही नहीं।
तो इसके शरीर मन की सफाई, शरीर की सफाई पर भी निर्भर करता है। तो खान पान से शरीर की शुद्धि और चिंतन से मन की शुद्धि, अगर दोनों शुद्धि कर दिया जाए तो मन में निर्मलता आ जाएगी। तो आपसे आप मन एकाग्र होने लगेगा। एकाग्र होने का मतलब मन निरोध हो रहा है। और एक ऐसी अभ्यास तो पता है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तक निरोध। एक मन का जो विरोध है, इसकी चंचलता का विरोध का कारण क्या है भाई? तो संसार की वस्तुओं के प्रति ज्ञान हो जाना, इसके विषय में जान लेना कि कितनी नश्वर है और परिवर्तनशील है, जो आपके लिए अपने उद्देश्य तक ही जीवित रखकर रहनी है, बाकी इसका अटारी बनाना जरूरी नहीं। दूसरी चीज कहते हैं कि वैराग्य की बात बोले, अब आप कहते हैं कि चित्त का विरोध कैसे होगा? तब कहता है कि अभ्यास वैराग्य, अभ्यास मैंने मन के तरंगों को एक करने की पद्धति या विराट करने की पद्धति अगर मन में आ जाए, अभ्यास करते करते मजबूत हो जाए, तो भी परमात्मा जो है शुद्ध प्रत्यक्षीकरण परमात्मा का हो सकता है। और इसको समझने के लिए व्यवहारिक बोर्ड पर हम लोग वैज्ञानिक चित्र बनाते हैं कि कैसे इसका तरंग जो है सो इस वक्रता से सीधाई में कैसे हो जाता है। जो सीधाई का मतलब है कि स्पंदन रहित, वक्रता माने वक्रता, उसमें अवरोध है, तमोगुण का अवरोध है, और अगर सतोगुण हो जाएगा पूर्ण रूप से तो सीधा स्पंदन जाएगा, नहीं स्पंदन होकर टेढ़ा बैक होकर नहीं जाएगा। तो मन जब बिल्कुल शांत उसमें होता है, वो अवस्था है सीधाई का, मन का तरंग स्टेट पे उसमें चल रहा है। इसको समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पर बताते हैं, वैज्ञानिक बात है, लेकिन यही जो रास्ता है कि मन के क्रिया का अभ्यास और ज्ञान का स्थिर करने का अभ्यास संसार की वस्तुओं को प्रति, ये दो नंबर हो जाए तो मन आप से आप निरोध, मन का चंचलता निरोध हो जाएगी और वो ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। अब स्थूल रूप से बताते हैं, कुछ बताइए, टाइम में तो आप बताते हैं कि मन की चंचलता का एक और फॉर्मूला। आप धूप में जाते हैं, दौड़ते हैं, तो वायु आपकी ज्यादा चलती है, मन की चंचलता बढ़ जाती है। गलत खान पान है, कोई मांस खा लिया तो उसके लीवर को काम ज्यादा करने के लिए उसके हार्ट को ज्यादा चलना पड़ेगा, तो हार्ट के ज्यादा चलने के लिए सांस उसको दीर्घ लेना पड़ेगा। ये तीनों काम जो है जो आपके मनुष्य की चंचलता को बढ़ाते हैं। इसलिए प्राण वायु जो है संयमित होना चाहिए। तो खान पान से और क्रियाकलाप से इतनी तरह की क्रियाएं, दौड़ते हैं, बड़ा धूप में रहते हैं, गर्मी से भी सांस की गति बढ़ती है, तो ये सब होना चाहिए। और मन प्राण वायु की गति अगर श्रम हो गया, खान पान से अगर प्राण वायु की गति श्रम हो रहा है, तो ज्यादा गहरा चिंतन से मन की गति, मन की चंचलता भी धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। तब हम लोग आसानी से कोई चीज को, समस्या का समाधान निकाल लेते हैं या हिसाब लगा लेते हैं कि मन की चंचलता भी प्राण की चंचलता पर निर्भर करता है। प्राण की चंचलता शरीर के एक्टिविटी यानी उसके खान पान पर निर्भर करता है। और मन की चंचलता और शरीर की चंचलता एक लेवल पर आ जाए और प्राण की चंचलता ये तीनों पर लेवल एक हो जाए, तो सब अवस्था पर उसका तरंग निकलता है। ऐसी परिस्थिति
में भी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये दो पद्धति है जो बिल्कुल वैज्ञानिक। ऐसी पद्धति को हम लोगों को जानना चाहिए, इस पर चलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण इससे आसान हो जाता है। अन्यथा मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों से, यानी चाहे वो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के लोग हों या ईसाई धर्म के लोग हों या इस्लाम धर्म के लोग हैं, उनमें बड़े बड़े औलिया से मैंने पूछा कि कभी आपने आवाज, उनको कहते हैं गैबी आवाज, गैबी आवाज कभी आपने, इस्लाम वालों से मैंने पूछा कि गैबी आवाज कभी आपने सुना? तो जानते तो हैं शब्द से, लेकिन सुने नहीं। बड़े औलिया और संतों के यहाँ जाइए, अब पूछिए कि आपने कभी प्रणव ध्वनि सुना है? चुप हो जाएगा, क्योंकि उस तरह का वैज्ञानिक साधन का सहारा लिया ही नहीं है, इसलिए चुप हो जाते हैं। और जब तक मनुष्य उस गैबी आवाज को, उस प्रणव ध्वनि को सुना नहीं, तब उससे आगे जाएगा कैसे? वहां तक तो जाता है कि सृष्टि का अंतिम सूक्ष्म क्षेत्र है वो, जहां से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। वो शब्द ब्रह्म ओंकार स्वरूप है, प्रणव स्वरूप है। उसको मनुष्य जब तक नहीं सुनता है, तब तक परमात्मा का पूर्ण रूप से सही प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, लेकिन आभास जरूर होता है। वो क्षेत्र आभास चैतन्य यानी कि परमात्मा का जैसा शक्ति पुंज है वो आभासित होता है, लेकिन मूल वस्तु तक आपका मन नहीं गया है। और ये शास्त्र में जरूर लिखा है कि मन वहां तक नहीं जाता, लेकिन मन रूपांतरित होकर तो जाएगा ही। मन कहां से बना? चैतन्य से ही मन बना। ये मलिनता प्राप्त करके कुछ गड़बड़ी आने के बाद, विशोध होने के बाद ये मन बना है चैतन्य से। तो इसलिए चैतन्य में ढूंढने के लिए इसको चैतन्य रूप में बनना पड़ेगा, यानी मन को भी चूर विचूर होकर चैतन्य में वो मिल जाएगा। ये परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार मैंने प्रत्यक्षीकरण है। भले ही प्रत्यक्षीकरण वाला उसमें प्रवेश करने पर उसको मालूम नहीं है, क्योंकि दो मिलकर एक हो गया है। लेकिन जब बाहर आता है, कुछ संस्कार बचा रहता है, तो फिर बाहर आता है। तो बाहर आता है तो इसको, इसका प्रमाण क्या है? अभाव उत्तरानंद प्रत्यालंबने वृत्ति तस्य प्रमाणम। एक परम चैतन्य में जब मन डूब गया चैतन्य होकर, तो अभाव की स्थिति है। वो दो सत्ता नहीं है तो बोध कैसे करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जैसे वो इस क्षेत्र से इधर आता है, समुद्र ब्रह्म में आता है, सब ब्रह्म में आ जाता है, तब वो ऐसा बोध करता है कि यहाँ जो आनंद मिल रहा है तो वहां कितना आनंद होगा, यही बोध करता है। और इसी को कहता है कि मन करता है कि उधरे जाए, प्रत्यालंबने वृत्ति माने फिर उधरे जाए। मन यही कहता है कि उधर और देर रहते तो बहुत अच्छा था। ये प्रत्यालंबने वृत्ति जो है, तस्य प्रमाणम कि हम जहाँ गए थे वही प्रत्यक्षीकरण था, उसमें हम गिर गए थे। एक बात में बोध नहीं होता है, वो दो वस्तु रहेगा, दो चैतन्य सत्ता अलग अलग रहेगा, तब तक बोध होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप देखते हैं आईना जब मुंह में सटा देते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है? आईना नहीं दिखाई पड़ता है। और जब दूर हटाते हैं तो आपका मुंह दिखाई पड़ता है। तब मुंह, जब परमात्मा में मन मिल जाएगा
तो परमात्मा का बोध नहीं रहेगा, लेकिन जैसे अगला हटेगा तो आभासित होगा वो। क्यों? बहुत अच्छा, ये है आपका परमात्मा की तरफ जाने का। और बिना परमात्मा को पाए हुए आज तक ये जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता है। और इस लौकिक जीवन में भी परमात्मा की कृपा अगर हो जाए, उनके तरफ बढ़ने का मनुष्य कोशिश करे, तो कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई संसारिक दुख कुछ नहीं आता है। सबकी पूर्ति वो अपने हाथ में लेता है। इधर कैसे हो लेता है, जो बड़ा बताते हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जितना ताकत, जितनी मिठाई इतना चीनी में है, उतना एक बोरा में भी। एक बोरा चीनी में उतने मिठाई है और इतना लीजिएगा उतने मिठाई है। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा के गुण में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। अब इस परमात्मा में अगर आपका मन लय कर जाता है, यानी परमात्मा में लय कर गया, क्योंकि ये प्रकृति यानी शरीर से और शरीर के गुणों से वो अलग है इसमें। क्योंकि एक कण भर भी क्षेत्र में कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है परमात्मा के बिना। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा कोई और समान रूप से, ये नहीं कि उसमें कमी बेसी है। एक समान, एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी, एक गुण, एक मात्रा के अनुसार वो सब जगह व्याप्त है, इसलिए आप में भी व्याप्त है। इसको जान लेना, इसमें मिल जाना, इसको पा जाना ही परमात्मा को पा जाना है। इसलिए ये दूर नहीं है, नजदीक है। और बहुत नजदीक होने से चलते ये मनुष्य के लिए आसान है। और ये परमात्मा ने ही मनुष्य को इतना उन्नत शरीर दिया, इतना उन्नत मन दिया, क्योंकि यहाँ के बाद इससे सूक्ष्म कोई जोड़ी नहीं है। यहाँ इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये परमात्मा में मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपके मन में असंख्य बातें भरी पड़ी हैं। आपके मन की सफाइया नहीं है, इसलिए आप उसे नहीं जानते। आपके मन में पूरा ब्रह्मांड डूब सकता है, आपके मन में जगह नहीं है, इसलिए नहीं रखा, लेकिन है। और उसको काली से लिपा पुता वो है, इसलिए उसका प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता है। मन की मलिनता के चलते परमात्मा को हम नहीं देख पाते। तीसरी बात आपको बताते हैं कि मन जब तक चाहेगा इस धरती पर जी सकता है, जब तक चाहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि अगर ज्यादा दिन जीता है तो उसके मन में आ जाएगा कि अब नहीं जीना चाहिए, अब चला जाए। लेकिन ईश्वर का जो आराधना करने वाले, उसके नजदीक तक पहुंचने वाले